हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईट्यूब क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मोदी सरकार की कैबिनेट के द्वारा लिए हुए एक ऐसे डिसीजन के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बाद भारत में लाखों लड़कियों की जिंदगी बदल सकती है। जी हां, और इस टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से। एक बार आपको मैं बता देता हूं कि डिसीजन क्या है। देखिए, अभी लड़कियों की जो शादी की मिनिमम एज है वो है 18 साल, जिसको बढ़ा के अभी 21 साल तक कर दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा लाखों करोड़ों लड़कियों की जिंदगी इससे पॉजिटिवली इंपैक्ट होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसे सारा टॉपिक कवर करने वाला हूं। कौन कौन से कानून हमारे देश में है जो मैरिज के रिगार्डिंग है, उन कानून के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कानून चेंज हुए हैं और सरकार ने अपने इस डिसीजन के पीछे कौन कौन से रीजंस बताए हैं और कुछ लोग सरकार के इस डिसीजन को क्यों अपोज कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप किसको टॉपिक की पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए ना, तो इस पूरी वीडियो को आप देखिए और आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंटली इंडिया में जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो है 18 साल और लड़कों की जो शादी की मिनिमम एज है वो है 21 साल। और यह उम्र फिक्स की गई है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग, जिसके तहत अगर कोई लड़की 18 साल से कम है तो उसको एज अ बच्चा मतलब चाइल्ड डिक्लेयर किया जाता है। जब वो 18 साल से ज्यादा हो जाती है तो उसको मैच्योर डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि अभी वो शादी कर सकती है। दोस्तों, इंडिया में जो मैरिज को लेके कानून बने हुए हैं ना, ये हर कम्युनिटी के लिए, हर रिलीजन के अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं हिंदू मैरिज एक्ट की बात करूं तो ये जो एक्ट है ना, वो हिंदूज को, ज्यूज को, बुद्धिस्ट को और सिखों को कवर करता है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो दूसरे रिलीजन है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, हमारे यहाँ पे इस्लाम है, ज्यूज हैं, उनको यह कानून कवर नहीं करता है। उन रिलीजन में उनके अकॉर्डिंग ही, उनकी प्रथाओं के अकॉर्डिंग ही ये कानून बने हुए हैं। जैसे इस्लाम का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस्लाम में प्यूबर्टी के बाद लड़की की शादी जो है की जा सकती है। अब वो प्यूबर्टी जो है वो 12 साल में भी आ सकती है, 14 साल में भी आ सकती है, 16 ईयर्स में भी आ सकती है। तो वहां पे उनके पर्सनल कस्टम्स के अकॉर्डिंग इस तरह के कानून बनाए गए हैं। तो इसी तरह से इंडिया में हर रिलीजन के हिसाब से अलग अलग कानून बनाए गए हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि ये जो कानून है ना, जिसके तहत लड़कियों की उम्र 18 साल कर दी गई है, ये कब से शुरू हुआ था? देखिए, इंडिया में 1929 में एक शारदा एक्ट पास हुआ था। शारदा एक्ट के अंदर यह कहा गया था कि लड़कियों की जो मिनिमम एज है वो है 15 साल। इसको बाद में चेंज किया गया 1978 में और उस समय लड़कियों की एज कर दी गई 18 साल। तो अब देख सकते हो कि इस कानून को 40 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। यह एज 18 साल फिक्स कर दी गई है और 40 सालों में समाज कितना ज्यादा चेंज हो जाता है, मैच्योरिटी कितनी ज्यादा आ जाती है, एजुकेशन लेवल चेंज हो जाता है, अवेयरनेस बढ़ जाती है। तो 40 साल के बाद अभी सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसको 18 साल से बढ़ाकर 21 साल तक कर दी जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द रैशनल व्हिच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट बिहाइंड दिस डिसीजन। देखिए, यहां पे जो सबसे बड़ा रीजन यहां पे बताया जा रहा है ना, वो है जेंडर न्यूट्रलिटी। लड़कों और लड़कियों में भेदभाव था पहले, क्योंकि बॉयज की एज थी 21 साल और लड़कियों की एज थी 18 साल। तो दोनों को हम लोग इक्वली ट्रीट यहां पे करने वाले हैं, इसीलिए दोनों की एज भी बराबर होनी चाहिए। देखिए, कुछ समय पहले नीति आयोग ने एक पैनल बनाया था, एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने इस पूरे मामले को जो है स्टडी किया। उस स्टडी करने के बाद उसने कहा कि इंडिया में यह कानून जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। तो एक तो रीजन यहां पे ये है। दूसरा रीजन यहां पे है चाइल्ड मैरिजेस। इंडिया में अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट 23% गर्ल्स की आज भी चाइल्ड मैरिज होती है, मतलब उनकी एज 18 साल से कम होती है। स्पेशली कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जैसे राजस्थान हो गया। तो ये जब एज बढ़ा दी जाएगी, इसको 21 साल कर दिया जाएगा, तो डेफिनेटली यहां पे लड़कियों की जो मतलब बाल विवाह जिसको कहते हैं, चाइल्ड मैरिज, उसके केस कम हो जाएंगे, ऐसा सरकार का मानना है। एक रीजन यहां पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। देखिए, जब
किसी लड़के की शादी 12-13 साल 14-15 साल में कर दी जाती है तो उसकी एज काफ़ी कम होती है। शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से वो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती, और क्योंकि उसकी शादी जल्दी हो जाती है इसलिए उसको जल्दी जल्दी बच्चे भी पैदा होते हैं। और एक बच्चे को डिलीवर करना से उस, क्योंकि वो बच्चा खुद बच्ची होती है ना, वो मदर खुद बच्ची होती है, 16-17 साल की होती है, तो एक बच्चे को डिलीवर करने से उसकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के थोड़े समय के बाद महिलाओं की मौत यहाँ पे हो जाती है, बच्चा पैदा करने से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो सरकार का मानना यह है कि अगर इस उम्र को हम 21 साल कर देंगे तो फिजिकली गर्ल्स जो है वो मैच्योर हो सकती हैं। मैच्योर होंगी तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा, शारीरिक रूप से स्ट्रांग होंगी, दिमाग से मैच्योर होंगी और अपने डिसीजन ज्यादा बेटर तरीके से ले सकती हैं। हेल्थ का तो मैंने आपको बता ही दिया, और खासकर यहाँ पे एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, अगर किसी बच्चे की उम्र जो है 17-18 साल है तो डेफिनेटली वो तो स्कूल से पास आउट हुए हैं, क्योंकि इंडिया में मोस्टली गर्ल्स की जो एज है वो है 5 या 6 साल जब वो स्कूल में एडमिशन लेती हैं। इसका मतलब जब लड़की 18 साल की होती है तो वो 12वीं पास कर चुकी होती है। अभी तो उसकी एज जो है हायर एजुकेशन की होती है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स इंडिया में 18 साल के होते ही अपनी लड़कियों की शादियां कर देते हैं। मतलब वो लड़कियां हायर एजुकेशन कभी ले ही नहीं पाती हैं, और क्योंकि वो हायर एजुकेशन नहीं ले पाती हैं, इसका मतलब एम्प्लॉयबिलिटी तो आप समझ लिए है ही नहीं, ना वो कोई काम कर सकती हैं, ना वो फॉर्मल सेक्टर में जा सकती हैं। तो 21 साल की उम्र बढ़ाने से बेनिफिट होगा कि इससे बहुत सारे पेरेंट्स अपनी लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए भेजेंगे, वो ग्रेजुएशन करेंगे तो मैच्योरिटी आएगा, जिससे जॉब प्रोस्पेक्टिव भी बढ़ता है, और जब लड़कियों को जॉब मिलेगा, वो काम करेंगी, तो डेफिनेटली उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी इंक्रीज होगा, और फैमिली में जो डिसीजन लेने का उनकी पावर है वो भी इंक्रीज होने वाली है। इसका मतलब सरकार का कहना यह है कि भैया इससे बेनिफिट ही बेनिफिट है, इससे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है, चाहे वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में हो। देखिए, ज्यादा से ज्यादा वीमेन जब एजुकेशन लेंगे तो डेफिनेटली हमारी जीडीपी तो इंप्रूव होगी ही होगी, और महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट भी होगा। हेल्थ वाले पर्सपेक्टिव से भी, मेटल मोर्टेलिटी वाले पर्सपेक्टिव से भी, चाइल्ड मैरिज पर्सपेक्टिव से भी, जेंडर न्यूट्रलिटी के पर्सपेक्टिव से भी। देखिए, 21वीं सेंचुरी चल रही है ना, तो इस समय हमें महिलाओं को और ज्यादा सामने लेके आने की जरूरत है, उनको और ज्यादा एम्पावर करने की जरूरत है। तो ये कुछ कारण है दोस्तों जो सरकार ने बताए हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज आपको मैं यहां पे बताता हूं। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने यह डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि सरकार पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहती है। जब लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है तो डेफिनेटली वो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती हैं, तो जिससे पॉपुलेशन बढ़ती है। तो सरकार का लेकिन यह कहना है कि देखिए, इसका पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा सरकार ने कहा है। क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो इस समय किया गया है, 5th जो सर्वे किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो ऑलरेडी 2% है, मतलब काफी कम है। इंडिया में फ्यूचर में पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन होने के कोई भी चांसेस नहीं है। बहुत जल्दी इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबल होने वाली है, क्योंकि इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1% से भी कम है। 2.1% को जो है रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले 20-30 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी, इवन वो डिक्लाइन भी हो सकती है। इसका मतलब पॉपुलेशन वाला आर्गुमेंट सरकार ने कहा है कि बिल्कुल फ्लॉप है, ये आर्गुमेंट आपका नहीं चलेगा। कुछ लोगों का मानना है कि इससे और ज्यादा इलीगल मैरिज बढ़ेंगी। देखिए, अभी कानून में 18 साल से कम शादी किया जाना इलीगल होता है, उसके बावजूद भी कितनी ज्यादा इलीगल चाइल्ड मैरिज होती है, 23%, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इनका मानना यह है कि भैया जब 18 साल से चाइल्ड मैरिज नहीं रुक रही है तो 21 साल से चाइल्ड मैरिज कैसे रुक जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? उल्टा इससे क्या नुकसान होगा? जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, या कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, जहां पे बच्चों की शादी करना 17-18 साल में बहुत आम सी बात होती है, आप उन लोगों को क्रिमिनल बना रहे हो। तो इससे से ज्यादा लोग जो है वो क्रिमिनल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए वो लोग रुकेंगे तो नहीं भैया। जब वो 18 साल में नहीं रुके तो 21 साल में रुकेंगे? उनके लिए तो चाहे 25 साल कर दो तब भी नहीं रुकने वाले हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि देश से नेगेटिव इंपैक्ट होगा। 18 साल बिल्कुल सही है, सरकार को करना चाहिए कि जो लॉ बना हुआ ना पहले से ही, उसको आप अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिए, रादर देन एज बढ़ाने, मतलब मत बढ़ाइए, 18 साल को अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिए। जो इंडिया में 23% चाइल्ड मैरिज होती है, आप उनको रोकिए, तो विमेन एम्पावरमेंट खुद ब खुद हो जाएगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है।
ठीक है, तो ये जो है कुछ चीजें यहाँ पे इन्होंने जो क्रिटिसाइज की है। तो सरकार ने क्या आर्गुमेंट यहाँ पे दिया है आपको पता चल गया, इसका क्रिटिसिज्म भी आपको पता चल गया, कुछ कानून जो यहाँ पे इसको कवर करते हैं वो भी आपको पता चल गया। लेकिन मेरे ख्याल से यह डिसीजन बिल्कुल सही है। बहुत समय से इसकी डिमांड की जा रही थी। नीति आयोग ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने बहुत सारे एनजीओज की और कम से कम 15-16 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से बात किया। हर स्टूडेंट ने यही कहा है कि यह एज बढ़नी चाहिए। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है और ओवरऑल फिर बाद में यही डिसीजन लिया गया है कि भैया देखिए, लॉ मिनिस्टर ने भी इसको काफी पहले से सजेस्ट किया था और जो हमारी जो वीमेन वेलफेयर की एसोसिएशंस हैं बहुत सारी, उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार जब इस बिल को पेश करेगी राज्य उसमें अपनी पार्लियामेंट के अंदर, तो डेफिनेटली ये मुझे तो ऐसा लगता है कि यूनैनिमसली ही इसको पास किया जाएगा, कोई भी इसको अपोज नहीं करने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जब ये पास होगा तो इसको देखना रहेगा कि कौन कौन सी पार्टीज जो हैं इसको अपोज करती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। खैर, आज के इस पूरे के पूरे एक्सप्लेन सेक्शन में हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि इतना ही इसमें दिया हुआ है और इससे ज़्यादा हमें अपने लिए करने की ज़रूरत भी नहीं है। बेसिक सी चीज़ें हम लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।